श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से शुरू हुई सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। यह शिव पुराण कथा 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। इस शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में हो रही है, इसमें रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं जो कि वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है। आज की शिव महापुराण कथा बहुत विशेष है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज मतलब 1 मार्च फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले 7 बिल्कुल विशेष और अचूक उपायों की जानकारी दी है, जिसमें नए और पुराने उपाय शामिल हैं जिन्हें आप अभी भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाके करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप यह उपाय अभी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आज 1 मार्च मतलब 5वें दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शायद सारी दुनिया में यह कोबरेश्वर धाम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कंकर शंकर की पूजन की जाती है। कंकर को उठाकर शिव रूप में उसका पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसा नज़ारा आपको यहाँ कोबरेश्वर धाम में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर के वृद्धा आश्रम का संचालन कर रहे और नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहे हैं, वे इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के जजमान पद को भी उन्होंने ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं हम कि कंकर शंकर की धारा में बैठकर फुलेरा दूज के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज के दिन देवताओं को भी आपसे ईर्ष्या हो रही होगी कि इतनी अच्छी तिथि में आपको कथा का रसतत्व प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में सब चीज़ उधार ले सकते हैं पर आप अपना पुण्य उधार नहीं ले सकते हैं। आपको अपना पुण्य स्वयं अर्जित करना होता है। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए एकादशी दी जाती है, वह भी लोग गिन कर देते हैं, कहीं एकादशी का पुण्य ज़्यादा न चला जाए। भगवान के मंदिर में पूजन करना, घर में पूजन करना, यह पुण्य कमाना नहीं है, भगवान की सेवा करना कहलाता है। व्रत करके भी आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, व्रत करके भी आप पूर्व के पाप को काट रहे हैं। पुण्य कमाने का स्थान जो है वह है भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी के चेहरे में खुशी ला देना, किसी ज़रूरतमंद को औषधि करा देना, किसी की शिक्षा करा देना, यह पुण्य के कार्य हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज फुलेरा दूज का दिन है। आज के दिन अगर आप धतूरे को हल्दी लगाकर उस धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपने तन में जो जो चीज़ें पहनी है, आपने रुद्राक्ष पहना है, जो भी सामग्री पहनी है, वस्त्र पहने हैं, वह सब सिद्ध हो जाती है और उसके साथ साथ आप भी सिद्ध हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष महोत्सव तारीख के अनुसार नहीं होता है, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि के अनुसार होता है, जिसमें इन विशेष तिथियों को मिलाया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि और फुलेरा दूज आदि। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि फुलेरा दूज के दिन महादेव ने अपने ऊपर 3 चीज़ों को धारण किया था। 3 चीज़ें महादेव ने संसार का कल्याण करने के लिए धारण की थी, जो कि इस प्रकार हैं। पहली चीज़ जो गुरुजी ने बताई वह है धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत को दुखों से दूर करने के लिए महादेव ने धारण किया था। आज के दिन दूसरी चीज़ जो है महादेव ने रुद्राक्ष धारण किया था। तीसरी चीज़ जो है आज के दिन महादेव ने धारण की थी, फुलेरा दूज के दिन धारण की थी, वह है बाघ का चर्म महादेव ने आज के दिन धारण किया था और बाघंबर कहलाए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कमल किशोर नागर जी कहते हैं, अगर उल्टा हाथ कुछ न कर सके तो वह अगर सीधे हाथ का स्पर्श कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग फुलेरा दूज का महत्व नहीं जानते हैं, लोग राधा और कृष्ण से जुड़ा हुआ महत्व जानते हैं, पर हम आपको बताएं शिव महापुराण कथा के अनुसार आज के दिन महादेव ने 3 चीज़ों को धारण किया था, धतूरा, रुद्राक्ष और बाघांबर। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है तो आपको यह समझ लेना है कि आप शिव के हो गए हो। इसके बाद गुरुजी ने बताया, लिंगायत संप्रदाय के लोग गले में पेंडेंट के अंदर शिवलिंग को धारण करते हैं और रोज उसका पूजन अर्चन करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा अगर आपके पास कोई सा भी रुद्राक्ष है और उससे आप अगर सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हम रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करें, तो गुरुजी ने कहा कि आपको फुलेरा दूज का इंतजार करना है, एक धतूरा में हल्दी लगाना है, उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। रुद्राक्ष अगर आपके हाथ में है या फिर शिवलिंग पे है, कहीं पे भी रखा है, वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने फुलेरा दूज के दिन एक धतूरे में हल्दी लगाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित किया है। तो आपके पास जितनी भी सामग्री होती है वह सभी सिद्ध हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज धतूरा 60 रुपये का बिकेगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में धतूरा कितने रुपए का बिक रहा है। आप सिटी का नाम और धतूरे का प्राइस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि सभी जगह के धतूरे की प्राइस की कीमत आप तक और हम तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अब की बार विदेश से भी बड़ी मात्रा में श्रोता यहाँ शिव पुराण कथा का श्रवण करने आए हैं। सभी का हम साधुवाद देते हुए धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी की जो भी कामनाएं हैं भोलेनाथ पूरी करें। और पूरे देश से जो शिव भक्त आए हैं उनसे कहना चाहेंगे 3 माह के अंदर हमें फिर से मिलना होगा, क्योंकि बाबा सबको कुछ न कुछ अवश्य देते हैं, कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया फुलेरा दूज में अगर हम कुबेरेश्वर धाम में आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपके जो भी रुद्राक्ष है वह तो सिद्ध हो ही रहा है, साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा आपको भी प्राप्त होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी भोपाल से ही पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा मेरी शादी के 17 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, सब जगह दिखाया, संतान सुख नहीं था, 18वां वर्ष लग गया, सभी ने कह दिया कि अब मां नहीं बन सकते। भोपाल की कथा थी पर वह कथा मैंने नहीं सुनी, तब मैंने महत्व नहीं जाना था, पर जब महत्व जाना तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, प्रत्येक माह कुबेरेश्वर धाम में जाकर माथा टेकती। बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया है, जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेटा है एक बेटी है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी इंदौर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा आपकी कथा 2021 से सुन रहे हैं, पहली बार कुबेरेश्वर धाम में आए थे 2021 के रुद्राक्ष महोत्सव में। मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, पर वह कुछ नंबर से रह जाता था। हम लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर सेवा का कार्य कर देते, जो भी बनता वह कार्य कर देते। बेटा सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। दुर्गा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा मुझे शरीर में कैंसर हो गया था, शरीर में गांठें ही गांठें हो गई थी, ऑपरेशन कराया, उसके बाद भी समस्या ठीक नहीं हुई। तभी वहीं पर झाड़ू लगाने वाली ने आपकी कथा सुनने को कहा, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा, और उन्होंने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तब से शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया है। बाबा की कृपा से आज यहाँ पे खड़ी हूँ, बाबा ने संभाल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। कमला सोनी जी भोपाल से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा 10 साल तक मेरी बहू के बच्चे नहीं थे, मैंने मेरी बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ गई, 4 बार पशुपतिनाथ व्रत भी कराया। बाबा की कृपा से 10 साल बाद बहू के यहाँ पुत्र हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष कभी आपको ऑनलाइन नहीं भेजा जाता है, ना ही कभी पैसे लेकर दिया जाता है, बल्कि यह रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, जिसे आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर मंदिर प्रांगण में लाइन में लगकर प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करते समय आपके हाथ पे रंगीन स्याही लगा दी जाती है, ताकि इसके बाद आपकी जीवन भी, आपकी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा स्वप्न में अगर गलत विचार आ रहे हैं, स्वप्न में सर्प दिख रहा है, बच्चे और परिवार के सदस्यों को लेकर गलत मन में विचार आ रहा है, या दिन भर मन में ऐसा लगा रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मतलब मन में हमेशा भय बना रहता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको आज के दिन मतलब फुलेरा दूज के दिन 1 दूरवा लेना है, 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1 दूरवा 1 चावल का दाना भोलेनाथ की जलाधारी में रख कर आ जाना है। अगर आप मंदिर जाकर उपाय कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, अगर घर पर करना चाहें तो घर पर आप यह उपाय उस प्रकार से कर पाएंगे जो भोलेनाथ की जलाधारी में जो होती है वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। पर मंदिर पर कर रहे हैं तो ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है वहाँ पर आपको यह सब चीज़ें उस जलाधारी के अंदर डालना है। 1 दूरवा 1 चावल का दाना। गुरुजी ने यही बताया है कि यह उपाय आपको जो शिवलिंग में भोलेनाथ के पास जलाधारी बंधी होती है वहाँ पर यह उपाय करना है। भोलेनाथ आपको भय से मुक्त कर देते हैं। घर पे करेंगे तो घर पे जलाधारी नहीं होती है, तो माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जो गोल जलाधारी वाला भाग होता है, कटीय भाग होता है, और उसमें आप कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित नहीं करना है, बाकी जो नीचे जलाधारी होती है उसमें आप 1 दूरवा 1 चावल का दाना
घर पर अर्पित करके यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस शिव पुराण कथा के बाद 6 से 12 मार्च 2025 तक भटिंडा पंजाब में पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा करेंगे, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।